बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अक्सर व बेशतर ये हमसे सवाल भी किया जाता है कि ऐसा कौन सा तरीका इलाज है जो हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक और मुबर्रा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले एलोपैथिक और होम्योपैथिक के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो समझना इंतहाई लाज़म और ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, एलोपैथिक तरीका इलाज में मरीज़ की बजाय मर्ज़ का इलाज किया जाता है और पेशेंट को टोटली इग्नोर किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि हेल्थ के असूलों के ख़िलाफ़ होने के साथ-साथ फ़ितरत के भी बिल्कुल बरअक्स और मुनाफ़ी है। क्योंकि अक्सर बेशतर हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि अगर कोई भी शख़्स किसी क्रॉनिक मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, तो उसे बाज़ औक़ात लामहदूद मुद्दत के लिए या फिर सालों-साल या इसी तरह ताहियात जो है, वो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मरीज़ को कई और अमराज जो हैं, वो साथ में लाहक हो जाते हैं। लेकिन एलोपैथिक तरीका इलाज में इसी तरह मेडिकेशन का जो सिलसिला है, वो जारी व सारी रहता है और मरीज़ की हालत पहले से भी अबतर से अबतर होती रहती है। जबकि इसके बरअक्स होम्योपैथी तरीका इलाज को अगर देखा जाए, जिसे हम कुदरती और फितरती तरीका इलाज भी कहते हैं, उसमें मर्ज़ की बजाय मरीज़ का इलाज किया जाता है और यही वजह है कि इसे हम कुदरती तरीका इलाज कहते हैं। तो कुछ ही अरसा के बाद ट्रीटमेंट जारी रखने के बाद मरीज़ जो है, पेशेंट जो है, वो अपने मर्ज़ पे ऑटोमैटिकली काबू पाना शुरू कर देता है और बहुत ही कम अरसा के बाद मरीज़ जो है कंप्लीटली, परमानेंटली और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के कंप्लीटली क्योर होना शुरू हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ किसी भी क्रॉनिक मर्ज़ या अर्ज़े में मुब्तला है, तो उसे फ़ौरी तौर पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए और अपनी हर किस्म की बीमारियों से फ़ौरी निजात हासिल करनी चाहिए। शुक्रिया।